नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं चंबल तक। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सनातन हिंदू एकता रैली निकाल रहे हैं। बागेश्वर बाबा द्वारा निकाली हिंदू एकता रैली पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जातियों में न जनता न बटे और एक मुश्त जनता हमको वोट देती रहे। यहाँ के नेताओं की यह भावना है और उस भावना को जनता के बीच ले जाने के लिए नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया है। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा पर बोलते हुए शंकराचार्य ने कहा कि सनातन यात्रा में वो नारा लगा रहे हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। साथ ही शंकराचार्य ने कहा कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में धीरेन्द्र शास्त्री काम कर रहे हैं। ये जो सनातनी कहकर आए हैं, राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में ले जाने के लिए उतारे गए हैं। ये राजनीतिक खेल है और इसका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बटोगे तो कटोगे पर बोलते हुए अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि बटोगे मतलब जातियों में मत बटो, जातियों में हिंदू जनता न बटे और एक मुश्त वोट देती रहे। ये जो यहाँ के नेताओं की भावना है उसे जनता के बीच ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया जा रहा है। सनातन यात्रा में नारा लगाया जा रहा है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, यानी जात पात से बट रहे हैं। यही उनका भी नारा है, बटोगे तो कटोगे। अब ये आप वीडियो चंबल तक न्यूज पर देखिए। सबसे आह्वान किया कि सबने वीडियो समर्थन करें और ये राजनीति है। देखिए, इधर कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे का मतलब कि जातियों में मत बटो, ठीक है। तो जातियों में ना बटे हिंदू जनता, एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जात पात की बिटाई करो माने जात पात से बट रहे हैं। यही तो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। तो ये जो नारा है ये कह रहा है कि आप जो है जात पात में मत बटो, थोक हिंदू वोट हमारी तरफ आने दो। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जात ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू। अच्छा, कौन बिरादर हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। जब आप कहेंगे हिंदू है, आप कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं। आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ। आप अगर अपनी बहन का विवाह करने गए हो, जिसके घर में गए हो उसके यहाँ जाके पूछोगे क्यों भाई, आप तो हिंदू तो बट नेचुरल हुआ ही है। आप उससे पूछेंगे कौन बिरादर हो, वो कहेगा कि हम तो हिंदू हैं। आप विवाह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ वर्णाश्रम का विचार है। तो ऐसी हाँ, ये जरूर होना चाहिए, आंदोलन इसके लिए होना चाहिए कि वर्णाश्रम को मानते हुए हम किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे, किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे। हम सब आपस में एक हो सकते हैं, लेकिन जात पात की विदाई ही कर देंगे तो हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी। जब हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी तो हम कैसे सनातनी रहेंगे? तो ये जो बात हो रहा है, ये तो जैसे ही कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, वैसे ही सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर सनातनी ये कैसे हिंदू भाई भाई हो जाएगा? तो ये जो सनातनी कह करके आए हैं, असल में ये राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में इंप्लीमेंट करने के लिए उतारे गए हैं। राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है। इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि इसके हाथ का पानी